दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए एवरेज के कुछ बेहतरीन सवाल, कुछ क्या 3 सवाल, ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में भी ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2004 के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता था। 1991 में पूछा गया है ये कलर ग्रेड में, है ना। और 2006 में पूछा गया आरआरबी में। लेकिन आज के डेट में भी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा। लगातार बने रहिएगा, कुछ वक्त मैं आपका लूँगा और तीनों सवाल का बहुत ही शानदार सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। कहता है एक्स और वाई की औसत मासिक आय 50-50 है। तो आपको लिख लेना है एक्स और वाई। उम्मीद करता हूँ कि साफ साफ आपको दिख रहा होगा कितना है 50-50। और वाई जेड की कितना है 62-50। तो वाई जेड की कितना है 62-50, ठीक है। और एक्स जेड का है 5200, एक्स और जेड का, ठीक है। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स कितना है 5200। ये एवरेज है। आपसे पूछता है एक्स की मासिक आय क्या होगी। देखो ध्यान से ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा। एक स्टंट बताऊंगा, खेल ख़त्म। मैं साइड में बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, हो सकता है आपको साफ साफ दिखे नहीं। एक्स वाई कितना है 50-50 है, वाई जेड कितना है 62-50 है और एक्स जेड कितना है 5200 है। देखिए, अगर आपसे एक्स का मान पूछ रहे हैं ना कि एक्स का एवरेज कितना है, एक्स की मासिक आय, तो आपको बस देखना है कि एक्स वाला कौन कौन से इक्वेशन में है, पहले वाले में है और तीसरे वाले में है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 52,000 और 50-50, तो दोनों को जोड़िए। सॉरी, 52,000 ने 5200, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 10,250। और जिसमें एक्स वाला नहीं है उसको घटा दीजिए, ठीक है, 6,250। तो आ गया कितना आंसर 4,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 4,000। तो क्या किया मैंने, जिसमें एक्स वाला था उस दोनों को जोड़ के जिसमें एक्स वाला नहीं था उसको माइनस कर दिया। अगर आपसे वाई वाला पूछता ना, वाई वाला पूछता तो क्या करते, जिसमें वाई वाला है, वाई वाला किस में है, पहले में और दूसरे में, ठीक है, इस दोनों को जोड़ देते और तीसरा वाला क्या करते माइनस कर देते। तो अगर आप चाहें तो वाई का मासिक एवरेज बताइए और जेड का भी बताइए। जेड का कैसे निकालेंगे, जेड किसकी किसके साथ है, इस पहले और दूसरे में जेड है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और पहला वाला क्या करेंगे घटा देंगे। तो ध्यान रखना है एक्स वाला जिसके जिसके साथ है उसको जोड़ के बाकी वाला क्या करना है माइनस कर देना है, तो एक्स वाला निकल जाएगा। वाई वाला जिसके साथ है उस दोनों को जोड़ के बाकी वाला घटा देना है, तो वाई वाला निकल जाएगा। उसी प्रकार जेड वाला जिसके साथ जेड है उसको जोड़ देना है और बाकी को घटा देना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री था तथा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान क्या था, ठीक है। मैं नीचे बनाता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या काम की चीज़ें हैं। सोमवार मतलब क्या, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। सबका एवरेज है 38। तो जैसे ही एवरेज 38 है तो चारों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 का 2, हाथ से बचा 3, ये हो गया 152। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 152 डिग्री। उसके बाद जरा गौर करिए, कहता है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो मंगलवार मतलब क्या, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सबका एवरेज होता है 40। तो टोटल हो गया कितना 160। अब आपको क्या दे रखा है, सोमवार का तापमान दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। सोमवार का क्या दे रखा है 30 डिग्री। आप एक काम करिए, इस दोनों इक्वेशन को अगर माइनस किया जाए, ठीक है, तो जैसे माइनस करिएगा तो ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 160 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा।
और ये क्या बचेगा, फ्राइडे माइनस मंडे, फ्राइडे माइनस मंडे बराबर 8। और इधर बच गया कितना, सोमवार का दे रखा है 30 डिग्री, मतलब ये 30 दे रखा है ना, 30, फ्राइडे माइनस 30 बराबर 8, तो फ्राइडे बराबर क्या हो जाएगा 38। ठीक है, 38 डिग्री आपका हो गया जी आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कहता है कि सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 दिन ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है कि अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, तो अगले 3 दिन ये 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पूरे सप्ताह का तापमान दे रखा है 28.5। ठीक है, तो कहता है सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि सप्ताह के 7 दिन का तापमान 28.5 है, तो 28.5 को 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ जो टोटल वैल्यू आएगा, ठीक है, उस टोटल वैल्यू में से 27 को 3 से गुना करके और फिर 29 को 3 से गुना करके दोनों को जोड़ के इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करिएगा। ठीक, अगर आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको बस ये क्या करना है, पूरे सप्ताह का एवरेज कितना है 28.5। तो अब देखिए पहले 3 दिन में कितना दे रखा है एवरेज 27, मतलब एक में कितने की कमी है, 1.5 की कमी है। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक दिन को दिया गया है 28.5, लेकिन इस दिन में क्या है कि प्रत्येक दिन जो है, ठीक है, 1.5 कम है। तो एक दिन में अगर 1.5 कम है तो 3 दिन में 4.5। ठीक है, तो 4.5 क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, जितना कम है इसमें जोड़ देना है। और इसमें क्या दे रखा है, ये 0.5 अधिक है। ठीक है, तो जितना अधिक है उतना माइनस कर देना है, तो एक में 0.5 अधिक है। ठीक है, तो 3 में कितना हो जाएगा, -1.5। अब चलिए इसको तीनों को सॉल्व करिएगा, तो 4.5 में से 1.5 गया 3। ठीक है, और 28 3 31, 31.5, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, और थोड़ी सी कसर रह गई है तो भी बताइएगा, कि अगर कोशिश करूंगा कि आगे से कोई किसी प्रकार का कसर ना रहे। ठीक है, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।